जय हिंद दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि बौद्ध धर्म किस तरह से आगे जाकर दो शाखाओं में टूटता है, जो कि हीनयान तथा महायान शाखा होती हैं, तथा यह महायान शाखा भी आगे जाकर ब्रजयान शाखा में टूट जाती है तथा ब्रजयान शाखा में मूर्ति पूजा, मद्यपान तथा वेश्यावृत्ति को अपना लिया जाता है। आज हम बात करते हैं इससे आगे की। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता है। बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा में शिक्षा दी जाती है। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा दी जाती है। इसके संस्थापक कुमारगुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। औदनपरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं, जिसके संस्थापक गोपाल थे। कान्हेरी के शैलकृत गुफा में 11 सिर तथा 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय से दिया जाने लगा। भारत में सबसे पहले मानव प्रतिभा को पूजा गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोधगया में है, उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया। तीस फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोधगया में बन रहा है। बुद्ध का प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली की थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिला है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म में हुआ। बौद्ध धर्म की रामायण को अश्वघोष की पुस्तक बुद्धचरित कहा जाता है। भारत एवं एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि विश्व का दूसरा मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में स्थित है। बौद्ध धर्म के शब्दकोश को महाविभाष्य सूत्र कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला शासक अश्वघोष, कनिष्क, नागार्जुन, वसुमित्र अश्वघोष थे। अशोक बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। गर्भ का मतलब हाथी होता है। जन्म का मतलब कमल होता है। गृह त्याग का मतलब घोड़ा यानी कि महाविनिष्क्रमण होता है। युवावस्था शान को प्रदर्शित करती है। ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष को प्रदर्शित करती है। प्रथम उपदेश चक्र होता है। धर्म चक्र परिवर्तन समृद्धि का प्रतीक शेर होता है तथा निर्वाहन को पदचिन्ह माना जाता है। मृत्यु को स्तूप तथा महापरिनिर्वाण होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु वैशाख अप्रैल में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में इच्छा को बताया है। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि को अपनाया है, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में इसे मोक्ष कहा जाता है। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, जो कि बहुत कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा मानी जाती थी। दूसरा है, जैन धर्म में बहुत कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म में नियम सरल थे। तीसरा है, जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। चौथा है, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बौद्ध धर्म के
पांचवा है जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो कि असभ्य प्रतीत होता है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल दो संगतियाँ ही हुई और वो भी 900 वर्ष के अंतराल पर हुई, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई जो कि 100 वर्ष के अंतराल पर हुई। छठा है जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिला। जैन धर्म को अपनाने वाला प्रमुख राजा प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य था तथा खारवेल था, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पाल वंश, चीन तथा पूर्वी एशिया आदि। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश का कारण। दोनों ही धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों में भी कुरीतियाँ आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा और कर्मकांड को प्रारंभ कर दिया। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण या जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति प्रथा दिखाई देती हैं। बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे और भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमज़ोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार आदि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित किया। धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारी क्लास समाप्त होती है।